आपको हर कोई ये कहता मिल जाएगा कि आपको यदि नीट में बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, एनसीईआरटी अच्छे से याद करना है। देखो, सबको जब पता है कि एनसीईआरटी पढ़ना है तो फिर सबके नंबर 360 में से 360 क्यों नहीं आते? सबके नंबर जो है वो 325 के ऊपर क्यों नहीं होते? उसके पीछे बड़ा कारण यह है कि एनसीईआरटी को ऐसे लिखा गया है कि उसकी एक लाइन कई सारे मतलब निकालती है। ठीक है, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता हूं कि बेटा एनसीईआरटी को पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी क्या लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए, और एनसीईआरटी की एक लाइन का मतलब क्या है और वो समझ में आपको आना चाहिए। देखो क्या होता है बेटा, कोई छोटी क्लास का एग्जाम तो है नहीं कि 2 का पहाड़ा सुना दिया, 4 का पहाड़ा सुना दिया, 4 का 2 का टेबल सुना दिया। यहां पर आप रटकर एग्जाम में आप 300 के ऊपर नंबर बायोलॉजी में नहीं ला पाएंगे, कितना भी कोशिश कर लीजिए, रटकर ये पॉसिबल नहीं है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो किस प्रकार से पूछा गया है, जैसे कि नीट 2025 में कई क्वेश्चन ऐसे आए जो बड़े कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। ठीक है, तो मैं ये बिल्कुल कहता हूं आपसे कि आपको 100% एनसीईआरटी फॉलो करना है, लेकिन आपको एनसीईआरटी को फॉलो करने के दौरान इस बात का ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। ठीक है ना, और इस बात को वही बता पाएगा जिसको अनुभव हो। ठीक है, जो जान रहा है कि कबीरदास जी के एक दोहे में, पहले के समय में नहीं पढ़ते थे, हिंदी में दोहे होते थे कि जो है वो कबीरदास जी ने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी इन 2 लाइनों में क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी जो है वो अपनी अलग उन्होंने बताया कि भाई कि जो लोग जो है वो मंदिर जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, वो मतलब सिंपल सी बात है कि वो कहते हैं कि भाई आपकी भावनाओं की कीमत है। ठीक है, जो आप जो दूसरों का भला कर सके उसकी कीमत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि मैं कबीरदास जी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 2 लाइनें कहीं लिखी होती है ना, ठीक है, उन 2 लाइनों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जो बायोलॉजी जब भी आप पढ़ें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप एनसीईआरटी की लाइनों का मर्म समझें, उसका कहना क्या चाहता है, हिडन ट्रूथ को आप समझें। सिर्फ रटोगे तो कभी भी 300 नंबर के ऊपर नहीं आ पाएगा। 300 आ जाए बहुत बड़ी बात है, जब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तभी 360 आउट ऑफ 360 आएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।